आज अगर तुम किसी के साथ रिलेशन में हो तो खुद से एक सवाल पूछना कि क्या मैं सच में अपने पार्टनर से प्यार करता हूँ या बस मुझे रिलेशन में होने की फीलिंग लेनी है। क्योंकि जनजी रिलेशनशिप में एक अजीब सी चीज हो रही है, कनेक्शन तो बढ़ रहे हैं लेकिन अंडरस्टैंडिंग कम हो रही है। और हो सकता है कि तुम्हारा रिलेशन टॉक्सिक नहीं है, बस उसे देखने का तरीका टॉक्सिक है। आजकल की जनरेशन को रिलेशनशिप स्टार्ट करने के लिए मिलना जरूरी नहीं है। इंस्टाग्राम पे फॉलो किया, स्टोरी लाइक की, डीएम किया, 2-3 दिन बात किया, फिर उसके बाद लेट नाइट कॉल्स, गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, और कुछ ही दिनों में फीलिंग आने लगती है, आई थिंक आई लाइक यू। लेकिन प्रॉब्लम तब शुरू होती है जब रिलेशन रियल लाइफ में एंटर करता है। क्योंकि इंस्टाग्राम की दुनिया तो बहुत ब्यूटीफुल है। इंस्टाग्राम पे कपल रील्स, डेट नाइट, डेटिंग लाइफ, सरप्राइज गिफ्ट, ये सारी चीजें होती हैं और हम अपनी रियल रिलेशनशिप को इंस्टाग्राम की रिलेशनशिप से कंपेयर करने लगते हैं। और फिर हम ये सोचने लगते हैं कि पार्टनर ने हमें एक सरप्राइजिंग, एक महंगा गिफ्ट नहीं दिया, इसका मतलब कि वो मुझसे प्यार नहीं करता है। 2 घंटे तक अगर मेरा कॉल नहीं उठाया, 2 घंटे तक कॉल बैक नहीं किया, इसका मतलब वो मुझे इग्नोर कर रहा है। एक आर्गुमेंट हो गया तो बस ये लगने लगता है कि वी आर नॉट कंपेटेबल। और अगर रिलेशनशिप खराब हो गया तो हमारे लिए एक नया ऑप्शन अवेलेबल है। इंस्टाग्राम पे, डेटिंग एप्स पे, डीएम्स पे एक नया ऑप्शन हमेशा अवेलेबल है। नए लोग, नया कनेक्शन, और यहीं से एक नई चीज स्टार्ट हुई जिसे कहते हैं सिचुएशनशिप। सिचुएशनशिप का मतलब है ना ही प्रॉपर रिलेशनशिप, ना ही प्रॉपर फ्रेंडशिप, लेकिन फीलिंग फुल। रोज बात होगी, पॉजिटिवनेस होगी, जीलसी होगी, सब कुछ होगा, लेकिन बस रिलेशनशिप नहीं होगा। इमोशनल अटैचमेंट तो होगा, लेकिन जैसे ही कमिटमेंट की बात आएगी तो ये होता है कि आई डोंट वांट लेबल्स। और इंटरेस्टिंग बात ये है कि हम कनेक्शन तो चाहते हैं लेकिन उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना नहीं चाहते। अब एक सिचुएशन इमेजिन करो, तुम किसी के साथ रिलेशनशिप में हो, तुम उसे बहुत ज्यादा पसंद करते हो, लेकिन तुम्हारा पार्टनर परफेक्ट नहीं है। कभी वो तुम्हें समझ नहीं आता है, कभी तुम्हारा उससे आर्गुमेंट हो जाता है, कभी अटेंशन कम मिलती है, कभी तुम दोनों लोगों का ओपिनियन डिफरेंट हो जाता है। और जब तुम अपने फोन में इंस्टाग्राम खोलते हो तो वहां पे तुम्हें दिखता है कि एक कपल कैसे 24/7 हैप्पी रह रहा है साथ में, फिर देखते हो कि दूसरा कपल साथ में घूमने गया हुआ है, वेकेशन पे गया हुआ है, वहां अपनी छुट्टियां बिता रहा है, खुशी खुशी रह रहे हैं, एक बॉयफ्रेंड अपनी गर्लफ्रेंड को सरप्राइज गिफ्ट दे रहा है। तुम ये सारी चीजें देखते हो और उसके बाद तुम्हें लगता है कि यार मेरे रिलेशन में कुछ तो रॉन्ग है। लेकिन एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज हम भूल जाते हैं कि हम किसी की लाइफ या किसी के रिलेशन का हाईलाइट देख रहे होते हैं और उसे कंपेयर करते हैं अपने रिलेशनशिप के बिहाइंड द सीन से। मेरे हिसाब से जनजी की रिलेशनशिप में सबसे बड़ी प्रॉब्लम प्यार की कमी नहीं है, सबसे बड़ी प्रॉब्लम है इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन। हम हर चीज इंस्टेंटली चाहते हैं। ग्रोसरी चाहिए 10 मिनट में अवेलेबल है, फूड चाहिए 10 मिनट में अवेलेबल है, हमें कोई नेटफ्लिक्स सीरीज देखनी बस एक स्वाइप पे अवेलेबल है। और इसी तरह हमारा ब्रेन भी इस तरह प्रोग्राम हो गया कि हमें हर चीज इंस्टेंट चाहिए। हमारे ब्रेन की प्रोग्रामिंग को कैसे चेंज कर सकते हैं या फिर ब्रेन ऐसा क्यों करता है, इसके लिए मैं पहले वीडियो डाल चुका हूँ, उसकी लिंक तुम्हें डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहां से जाकर उसे देख सकते हो। तो मैं बता रहा था कि अगर हमें अभी कोई चीज चाहिए तो हमें इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन की आदत पड़ चुकी है और वही चीज हम अपनी रिलेशनशिप से भी एक्सपेक्ट करने लगते हैं। हम ये चाहते हैं कि हमारा पार्टनर हमेशा अवेलेबल हो, हम एक मैसेज करें और उसका तुरंत रिप्लाई आ जाए, हम एक कॉल करें और उसका तुरंत रिप्लाई आ जाए, अगर उसने कॉल नहीं उठाई तो तुरंत हमें कॉल बैक कर दे। अगर 10 मिनट या 1 घंटे तक कॉल बैक नहीं आता है तो हमें ये लगने लगता है कि नहीं, वो हमें इग्नोर कर रहा है। लेकिन क्या पता कि वो किसी काम में ही क्यों ना बिजी हो, क्योंकि हमें इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन की आदत पड़ चुकी है। इसलिए हमें लगता है कि हमें हर चीज इंस्टेंट मिल जाए, हमें लगता है कि हमें हर टाइम अटेंशन मिले, हमारी कोई भी प्रॉब्लम एकदम परफेक्ट तरीके से सॉल्व हो जाए, हमारा हर दिन एक्साइटिंग हो। लेकिन भाई, हमारा रिलेशन किसी नेटफ्लिक्स की सीरीज नहीं है कि हर एपिसोड इंटरेस्टिंग हो, हर एपिसोड एक्साइटमेंट भरा हो। जो रियल रिलेशनशिप होती है उसमें आर्गुमेंट भी होंगे, बोरिंग डेज भी आएंगे, हमारी आपस में लड़ाई भी होगी, हमें दुख भी होगा, कभी हमें लगेगा कि सामने वाला गलत है, सामने वाले को लगेगा कि हम गलत हैं, और ये सब बिल्कुल नॉर्मल है। और प्रॉब्लम तब शुरू होती है जब हम अपनी नॉर्मल रिलेशनशिप को भी, नॉर्मल झगड़ों को, नॉर्मल बातचीत को भी टॉक्सिक समझने लगते हैं। लेकिन एक सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज, मैं ये नहीं कह रहा कि हर रिलेशनशिप को सेव करना चाहिए, बिल्कुल नहीं। अब्यूज, मैनिपुलेशन, कांस्टेंट डिसरिस्पेक्ट, चीटिंग, इमोशनल हैरेसमेंट, ये चीजें नॉर्मल रिलेशनशिप प्रॉब्लम नहीं है, इनके अगेंस्ट स्टैंड लेना जरूरी है। बस ये ध्यान रखो, एक बार की आर्गुमेंट और कांस्टेंट डिसरिस्पेक्ट में बहुत बड़ा डिफरेंस होता है। मैं हिंदी में तुम्हें समझाता हूँ कि अगर कोई तुमसे एक बार आर्गुमेंट कर रहा है या तुम किसी से एक बार आर्गुमेंट कर रहे हो तो वो बिल्कुल नॉर्मल है। अगर वही चीज कांस्टेंट डिसरिस्पेक्ट पे जा रही है, लगातार तुम्हारी डिसरिस्पेक्ट हो रही है, तो ये चीज नॉर्मल नहीं है। फिर उस रिलेशन को वहीं पे एंड करने का सोचना चाहिए। हर रेड फ्लैग पर रिलेशनशिप को छोड़ देना भी कोई सॉल्यूशन नहीं है, और ना ही हर टॉक्सिक को एक नॉर्मल रिलेशनशिप बता के चलाना भी कोई सॉल्यूशन नहीं है। तो आखिर इतनी सारी प्रॉब्लम है तो तुम्हें ये लगेगा कि तो फिर बताओ भाई, मुझे इसका सॉल्यूशन क्या है। अगर प्रॉब्लम्स इतनी सारी तो उसका कोई न कोई तो सॉल्यूशन होगा। तो उसका सॉल्यूशन मैं बताता हूँ। उसका सॉल्यूशन क्या है? सबसे पहले ये बात अपने दिमाग को एक्सेप्ट कराओ कि तुम्हारा पार्टनर तुम्हारी लाइफ को कंप्लीट करने नहीं आया है। उसका मूड अलग है, उसका बिहेवियर अलग है, उसकी चीजें अलग हैं, वो परफेक्ट नहीं है, उसको भी प्रॉब्लम्स होगी, उसको भी इनसिक्योरिटीज होंगी। इसलिए रिलेशनशिप में ये मत देखो कि तुम्हारा पार्टनर तुम्हारे लिए परफेक्ट है या नहीं। तुम बस ये सोचो कि क्या इम्परफेक्ट होते हुए भी
हम दोनों एक दूसरे की रिस्पेक्ट करते हैं? सॉल्यूशन नंबर 2, आजकल हम लोग प्रॉब्लम डिस्कस करने की जगह डिस्टेंस क्रिएट करते हैं। अगर हमारी पार्टनर से लड़ाई हो गई तो मैसेज देखेंगे, सीन करके छोड़ देंगे, उसको रिप्लाई नहीं करेंगे, स्टोरी अपलोड कर देंगे, गुस्से वाली, धोखे वाली, दुख वाली, रोने वाली, लेकिन अपने पार्टनर से कम्युनिकेट नहीं करेंगे, उसे बातचीत नहीं करेंगे। और फिर हम सोचेंगे कि हमने एक स्टोरी अपलोड कर दी, अब हमारे पार्टनर को ये चीज समझ जानी चाहिए। तो एक बात हमेशा ध्यान रखो कि वो माइंड रीडर नहीं है, तुम्हारा पार्टनर माइंड रीडर नहीं है कि वो तुम्हारे माइंड को हर टाइम रीड कर सके। अगर कुछ हर्ट हुआ है, कोई झगड़ा हुआ है, कोई बात हुई है, तो तुम्हें बोलना पड़ेगा, तुम्हें अपनी बात बतानी पड़ेगी। तुम जब भी अपने पार्टनर से ऐसे गुस्से में से बोलते हो कि तुम हमेशा ऐसा करते हो, तुमने ऐसा किया, उसकी जगह में सिर्फ इतना बोलो कि तुमने ऐसा किया तो मुझे ऐसा फील हुआ। इससे ब्लेम कम होगा और कन्वर्सेशन बेटर होगी। अब आते हैं सॉल्यूशन नंबर 3 पे। रिलेशनशिप को कंपेयर मत करो। तुम्हें इंस्टाग्राम पर जो कपल दिख रहे हैं, जो इंसान तुम्हें दिख रहे हैं इंस्टाग्राम पर, तुमको नहीं पता कि उनके बिहाइंड द सीन क्या चल रहा है, कैमरा बंद होने के बाद उनकी लाइफ कैसी चल रही है, उनके लाइफ के बीच में क्या चल रहा है, ये तुम्हें नहीं पता है। तो दूसरों की हाईलाइट से अपने बिहाइंड द सीन को कंपेयर क्यों करना? इसलिए हमेशा दूसरों की लाइफ को दूसरों की बनी रहने दो, खुद की लाइफ को खुद की रहने दो, कंपेयर मत करो। अब है सॉल्यूशन नंबर 4, खुद को समझो, और ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। रिलेशनशिप में एंटर करने से पहले खुद से पूछो कि आखिर में मैं चाहता क्या हूँ? मुझे अटेंशन चाहिए, वैलिडेशन चाहिए, या कंपेनियनशिप चाहिए, या जेन्युइनली किसी के साथ ग्रो करना है? क्योंकि अगर तुम खुद इमोशनली कंफ्यूज्ड हो तो कोई भी पार्टनर तुम्हें परमानेंटली सेटिस्फाई नहीं कर सकता है। यू कांट बिल्ड अ हेल्दी रिलेशनशिप विद समवन इफ यू डोंट अंडरस्टैंड योर रिलेशनशिप विद योरसेल्फ। तो शायद प्रॉब्लम ये नहीं है कि जंजी डज नॉट नो हाउ टू लव, कि जंजी को ये नहीं पता है कि हमें प्यार कैसे करना है। शायद प्रॉब्लम ये है कि हमने अपनी रिलेशनशिप से एक्सपेक्टेशन बहुत सीख ली है, लेकिन रिलेशनशिप की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं सीखी। हमने ये तो सीख लिया कि नो योर वर्थ, लेकिन ये नहीं सीखा कि नो योर फ्लॉज टू। हमने ये तो सीख लिया कि जब भी कोई टॉक्सिक हो उसे छोड़ दो, लेकिन हमने ये नहीं सीखा कि छोड़ने से पहले एक बार कम्युनिकेट करना जरूरी है। हमने ये चीज सीख ली कि फाइंड समवन बेटर, लेकिन हमने ये नहीं सीखा कि बिकम समवन बेटर। तो नेक्स्ट टाइम आर्गुमेंट होने पर ये बात मत सोचना कि क्या मुझे इससे बेटर कोई मिल सकता है। उसकी जगह में ये चीज सोचना कि क्या हम किसी तरह से अपने इस रिश्ते को बेटर कर सकते हैं। और अगर तुम सिंगल हो तो किसी को ढूंढने से पहले खुद को समझना शुरू करो, क्योंकि हेल्दी रिलेशनशिप किसी परफेक्ट इंसान को फाइंड करने से नहीं बनता है। हेल्दी रिलेशनशिप 2 इम्परफेक्ट लोगों से बनता है जो एक दूसरे को रेस्पेक्ट करने और साथ में ग्रो करने के लिए तैयार होते हैं। और अगर इस वीडियो में तुम्हें कोई भी एक बात ऐसी मिली हो जो तुम्हारे रिलेशनशिप से रिलेट करती हो, या तुम्हारे रिलेशनशिप को ठीक करने में तुम्हें अच्छी लगी हो, या कभी काम आई हो तुम्हारे, तो इस वीडियो को लाइक कर देना। और अगर ऐसे ही टॉपिक पर वीडियोस तुम्हें चाहिए तो नीचे कमेंट करके बताना, और इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना। आई होप कि मैं आपकी लाइफ में कुछ वैल्यू ऐड कर पाया हूँ। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन। अंटिल देन, कीप बिकमिंग यू।